नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी सामयिक खास मुलाकात में आज मैं आपको मिलाऊंगा दिल्ली सिविल डिफेंस के एक अधिकारी श्री प्रकाश जी से। वह बताएंगे दिल्ली में किस प्रकार सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों ने कार्य किया। तो नमस्कार श्री प्रकाश जी। नमस्कार। आज आप हमें बताइए कि सिविल डिफेंस किस प्रकार कार्य करता है, पर पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं श्री प्रकाश, डिप्टी चीफ वार्डन जोन विवेक जी। तो दिल्ली में सिविल डिफेंस जो है किस प्रकार कार्य करता है, ये बताइए। दिल्ली में सिविल डिफेंस हर जगह आपको नजर आएगा। सिविल डिफेंस की एक ऐसी संस्था है, किसी भी महामारी या किसी भी फायर, किसी भी जगह सबसे पहले पहुंचने वाली एक संस्था है। इसके बाद ही जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसीज हैं वो इनके बाद ही पहुंचती है। इसका पहले पहुंचने का कारण ये है कि जहाँ भी कोई हादसा होता है, हमारा सिविल डिफेंस का वॉलंटियर वहाँ आसपास रहने वाला ही होता है, जो उसका मैसेज हम लोगों तक पहुंचता है और हम उस पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ये किसके अधीन आती है, दिल्ली पुलिस के या दिल्ली सरकार के? इन्हें कौन निर्देश देता है? एक्चुअली क्या है, हमारे को जो आदेश प्राप्त होते हैं डीएम ऑफिस से प्राप्त होते हैं। हमारे डीएम सर जो भी आदेश देते हैं हमारे ऑफिस में देते हैं, जो सिविल डिफेंस ऑफिस है। उसके बाद हमारे सीनियर चीफ वार्डन श्री निर्मल गुप्ता जी, उनको आदेश प्राप्त होता है। वो फोन द्वारा भी और मैसेज डाल के भी, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट सादरा का, उसमें वो मैसेज डाल देते हैं जिसको हम लोग पढ़ के उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं। इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है? भर्ती प्रक्रिया बहुत ईजी है। एक सिविल डिफेंस भर्ती होने के लिए सबसे पहले उसे पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद एक हमारी हेल्पलाइन है 1076, उस पर आप फोन कर दीजिए। वहाँ से आपके पास अधिकारी आएगा, जो भी वॉलंटियर आएगा वो आपसे सारे कागज ले जाएगा, आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे ऑफिस से एक फोन जाता है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और आप भर्ती हो जाते हैं। भर्ती होने के बाद आपको एक सेफ फॉर्म मिलता है। उसके बाद आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग हमारी 5 दिन की होती है, जिसका गवर्नमेंट एक ट्रैवलिंग अलाउंस भी देती है, एक सर्टिफिकेट देती है, एक आई कार्ड देती है। आप इसी के द्वारा ही संस्था में भर्ती हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग अब पूरे 3 महीने हो चुके हैं। इसमें कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में रहे। लोगों ने डॉक्टरों को जाना, डॉक्टरों की बधाई है मेरी, डॉक्टरों को, दिल्ली पुलिस को बधाई है मेरी। लेकिन हमने देखा कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं उन्होंने बहुत कार्य किया इसमें। तो आप हमें बताइए किस प्रकार उन्होंने कार्य किया और किन किन समस्याओं को उन्होंने सामना कर। देखो, हमारे सिविल डिफेंस जो है बिल्कुल तन मन और इवन मैं कहूँ धन से भी पूरा सहयोग करते हैं। जो हमारे वॉलंटियर हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हम लोग उन्हीं के दम पे कार्य करते हैं और पूरे जोखिम को उठाते हैं। हम लोगों ने तो उन्हें आदेश देना, उन्होंने हमारे आदेश का पालन करना। जैसे कोरोना में हमारे सिविल डिफेंस ने पहले अवेयरनेस किया, उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद पूरा कार्य किया, चाहे खाना बांटने का काम हो, चाहे लोगों को जागरूक करना हो मास्क लगाने के लिए, या दुकानदार को ये करना सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप अपना कार्य भी करिए। इस पे भी हमने बहुत कार्य किया है। और हमारे वॉलंटियर जो है कभी भी किसी आपदा से घबराते नहीं है, उन्हें कोरोना का कोई खौफ नहीं। और कोरोना के बीच में ही उन्होंने जो कार्य किया बहुत ही सराहनीय है। हमारे वॉलंटियर की जितनी तारीफ ही की जाए कम है। और ये किसी भी कार्य से घबराते नहीं है, चाहे खाना डिस्ट्रीब्यूशन हो या कहीं आग लग जाए, उसमें भी भरपूर कार्य करते। कोई आपदा आ जाए किसी भी तरह की, चाहे कोरोना हो या और किसी भी तरह की आपदा हो, सबसे पहले कार्य के लिए अग्रसर रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि लंबे लंबे समय तक ड्यूटी देते हैं और इनको मतलब एक कहते हैं कि जनता के बीच में जाना पड़ता है, सारी चीजें आदेशों का भी पालन करना पड़ता है। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ठीक है, समस्याएं जब होती है, जनता होती है, हम उन्हें कहेंगे मास्क लगाओ, कुछ हंस के टाल देते हैं, कुछ बात को लेते हैं। हम दुकानदार को ये कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, तो उसको शायद हमारी वो बात बुरी भी लगती है, तो थोड़ा बहुत हमारी नोक-झोंक भी होती है। मगर उसमें हम ये नहीं किसी चीज को दिल से लगाते हैं। हमारा कार्य है जनता के बीच में जाएंगे, हर तरह की जनता, खाना बांटते हैं हम, जो भी आते हैं खाना लेने उनका डिस्टेंस रखिए। कहीं मानते हैं, कहीं नहीं मानते, कहीं लड़ने के लिए भी तैयार, तो हम उनसे लड़ते नहीं। हम उनको अपनी तरह से उनको समझाते हैं कि आप लोगों के फायदे के लिए डिस्टेंस रखोगे तो बचे रहोगे, मास्क लगा के आइए। कहीं खाना लेने आते मास्क नहीं लगा के आते। कई बार छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं 4-5 साल के, हम उनको समझाते हैं
कि भाई आप माताओं अपने मम्मी पापा को खाना गर्म होकर हाथ जल जाए या उनके ऊपर गिर जाए तो कोई आपदा एक और नहीं पैदा हो सकती है। अभी हमने देखा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में खाना वितरित किया गया, तो हमने वहाँ जाकर खुद देखा कि वहाँ पे सिविल डिफेंस के अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई थी। तो आपका अनुभव कैसा रहा और आपको किस प्रकार वो आपने वहाँ पे अपने कार्य को पूर्ण किया? नहीं, हमारे जो वॉलेंटियर जैसे खाना 2 टाइम बंटता है, दोनों टाइम में सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं, लाइनें लगवा लेते हैं डिस्टेंस से, उसके बाद खाना आता है, खाना बंटवाने में पूरा सहयोग करते हैं। हर एक जो भी अपने खाना लेने वाले होते हैं मजदूर वगैरह, उनको खाना भी देते हैं और उनकी कोई परेशानी हो तो उसको भी सुनते हैं। कोई ओल्ड एज वाली लेडीज होती है या जिसकी एज ज़्यादा होती है, हम उसको सबसे पहले लाइन से अलग निकाल के भी खाना देते हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों के अंदर आपको क्या संदेश दे सकते हैं वॉलंटियर के? देखो, हमारे यहाँ यही जिसको भी निष्काम सेवा करनी है सिविल डिफेंस में भर्ती हो जाए, कई इसमें जो आते हैं जॉब सोच के आते हैं, तो हमारी उनसे ये कहना है कि हमारे यहाँ कोई जॉब नहीं होती और हमारे यहाँ निष्काम सेवा के लिए कोई भी आ सकता है। हमारे यहाँ 24 घंटे भर्ती हमारी खुली रहती है, 365 दिन खुली रहती है, जब मर्जी आप भर्ती हो सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है किसी भी तरह का, ना किसी से कुछ पैसा लिया जाता है, बल्कि हम ट्रैवल अलाउंस देते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट वगैरह अपनी तरफ से देते हैं। आप एक एज ए वॉलंटियर के नाते सरकार को से या ये कहें कि आग्रह कोई करना चाहेंगे कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए? नहीं, हम तो सरकार से आग्रह जो भी जैसे अभी लॉकडाउन था तो सरकार ने जो भी, देखो हर आदमी की डिमांड तो पूरी हो नहीं पाती, जो भी सरकार ने हमें दिया हमने उसमें ही काम चलाया, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो या और भी जो उपकरण है, ग्लव्स वगैरह जो भी हमें ऑफिस से मिले हमने उनसे ही काम चलाया। कई बार मेरे वॉलंटियर ने शिकायत भी की हुई, हम रोज जाते हैं, पेट्रोल फूकता है, नेचुरली ये वॉलंटियर 2 बार जाएगा तो 150 रुपये का तेल भी फूकता है, तो हमने उसको अपने तरीके से मोटिवेट किया और इसका शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलाउंस मिलेगा तो गुड एंड वेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा कि किस प्रकार दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों ने अपना ही पैसा लगा के अपने ही व्हीकल से जा जाके लोगों की सेवा की, लोगों को खाना वितरित किया, दिल्ली सरकार के हर आदेश का पालन किया और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के ये लोग खड़े रहे। हम उम्मीद करेंगे कि इसी जज्बे के साथ दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो हैं हमेशा दिल्ली की सेवा करते रहें और लोग इनका सम्मान करें। बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन के दौरान सभी को एक पहचान मिली जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी अपनी भूमिका अदा करी, लेकिन ये एक ऐसा संगठन था या ये कहें कि एक ऐसा वर्ग था जिसका अभी तक दिल्ली के पटल पे मुख्य रूप से सामने आना दुर्भाग्य की बात रही। जिस प्रकार इन्होंने काम किया, इन लोगों का भी दिल्ली को धन्यवाद करना चाहिए था, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो बहुत सामान्य वर्ग है। इन्होंने अपनी क्षमता के से ज़्यादा आगे बढ़कर देश की सेवा की, दिल्ली की सेवा की और लोगों को मोटिवेट किया और हमारा इन्होंने साथ दिया इस कोरोना काल में। आज के लिए इतना ही। मैं श्री प्रकाश जी का धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे स्टूडियो में आए, इन्होंने हमें समय दिया। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में आज इतना ही और आगे हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।